Hello, hello class 7. We are going to start our virtual classes due to COVID-19. And today I start our first chapter from geography, environment. In this section, we will read about the environment. What are the factors that help us to live here on earth? And how environment is going to polluted by us? What are the things by which we can save our planet? So we are going to start our first chapter, environment. In this there is a discussion between some students which is given in this book. Environment is basically our life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. This is the basic things which is given by environment to us. After the long vacation, there is a discussion has given in your book, so I am going to read that things. After a long vacations, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, बहुत लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल पहुंचता है तो देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड. एक प्ले ग्राउंड होता है नेक्स्ट टू हिज स्कूल, अ बिग प्ले ग्राउंड, एंड दैट इज़ डग अप. वो खुदा हुआ है और उसको ये रियलाइज होता है कि जो घास थी, जो पेड़ थे, जो तितलियाँ थी, ये सारे डिसअपेयर्ड हो गए. जब खोद दिया गया तो वो सारे डिसअपेयर्ड हो गया. उसने पता किया तो भाई खोदा क्यों गया है, तो पता चला कि एक बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, कई सारे फ्लैट्स की एक बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी. सो ही डिस्कस ऑल दिस थिंग्स कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्ले ग्राउंड ऑन आवर लाइफ, ऑन स्टूडेंट्स लाइफ. ही हैड डिस्कस ऑल द थिंग्स इन हिज असेंबली. With him, his classmates, his schoolmates are also sad by hearing these things. His principal observed to that thing, this is the very bad things happened nearby us, and what are the impacts of these things? इनका क्या प्रभाव है हमारे जीवन पे, इस प्रकृति का, खेल के मैदानों का, बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव है, जो पेड़ हैं, जो तितलियां हैं. तो ये सारी चीज़ें सुनी गई और कैसे हमारा इन्वायरमेंट बदलता रह रहा है, ये सारी चीज़ें हैं इन द क्लास. फिर क्लास में जब रवि पहुंचता है तो वो अपने टीचर से पूछता है, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट है क्या? वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंट क्या, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हमें हवा मिलती है सांस लेने के लिए, इन्वायरमेंट से ही हमें भोजन मिलता है, ज़मीन मिली हुई रहने के लिए, पानी मिलता है पीने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो उनके टीचर ने कहा कि जो भी हमारे चारों तरफ है, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हैं, दैट इज़ द इन्वायरमेंट. रवि ने सोचा, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो रवि ने सोचा कि क्लासरूम के अगल बगल या हमारे तरफ जो भी बिल्डिंग हैं, बेंचेस हैं, ये सारी चीज़ें, जो ट्रीज़ हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, स्कूल्स हैं, दिस ऑल आर द इन्वायरमेंट. यस सेड द टीचर. टीचर ने कहा कि हाँ यही है. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्रिएटेड बाय नेचर होते हैं, उनको नेचर बनाता है. कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स जैसे हमें मिलते हैं, बट वी कंट्रैक्ट देम बाय आवर नीड्स. हमारी नीड्स जो है उसके हिसाब से हम चीज़ों को बदल देते हैं. तो some objects are created by nature, for example mountain, rivers, trees, animals. Other are made by people. कुछ हमारे द्वारा भी बनाया गया है, for example roads, cars, clothes, books. Now work in pairs. अब हम काम करेंगे जोड़ी में. वहाँ पे जो क्लास थी उनको पेयर्स में डिवाइड कर दिया गया डिबेट करने के लिए. मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू.
आपके बगल में जो भी आपका क्लासमेट बैठा है उसके साथ आप बैठ के और एक टेबल बनाइए, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। क्रिएशन ऑफ नेचर, नेचर ने क्या बनाया है और ह्यूमन बींग्स ने क्या चीज़ें बनाई हैं, इनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। रवि, परमजीत, जसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। जितने भी बच्चे थे रवि के क्लासमेट जो थे, दे ऑल आर एक्साइटेड टू मेक द लिस्ट। what are the things which are surrounding to them, and in that things there are some things are made by nature and some things are artificials. Why is environment changing? जो इन्वायरमेंट है वो बदल क्यों रहा है, चेंज क्यों हो रहा है? आस्क इकबाल ने पूछा, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सारा चेंज इसलिए हो रहा है कि हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो विद द ग्रो ऑफ पॉपुलेशंस आवर नीड्स आर आल्सो ग्रोइंग, एंड जब नीड्स हमारी ग्रो होती जा रही है तो चीज़ें भी बदलती जा रही हैं। इंक्रीजिंग डे बाई डे, हमारी जो नीड्स हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग ऑल at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. जब हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है तो हमारा जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, इन्वायरमेंट है, उसको हम अपने हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं और कुछ डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट है तो हमें जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए तो हम उसको कट करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रॉम अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surrounding any living organism is called environment. जो ऊपर कन्वर्सेशन था उससे आप समझ गए होंगे कि लोग, जगह, थिंग्स और नेचर जो भी हमारे चारों तरफ हैं, दैट वो जो भी ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्बिनेशन है, देयर आर सम नेचुरल थिंग्स, सम आर मेड बाय ह्यूमन्स, आर्टिफिशियल थिंग्स, और ये दोनों का मिला जुला फिनोमेना है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर टू द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जबकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें रिफर बायोटिक और एबायोटिक दोनों करता है। बायोटिक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल लैंड। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. Human environment reveals क्या करता है? एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएशंस हैं एंड इंटरेक्शंस हैं, जो हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको अपने साथ हम इंटरेक्ट करते हैं among human beings, ह्यूमन बींग्स के साथ। नेचुरल इन्वायरमेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन इन्वायरमेंट देयर आर टू थिंग्स, वन इज नेचुरल एंड second is man-made. Now we will discuss about the natural environment. What is natural environment? Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. Land, water, air, plants और animals, ज़मीन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, पौधे हो गए, जानवर हैं, ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट हैं। You are familiar with the meaning of the lithosphere. आप लिथोस्फीयर जानते होंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। दिस ऑल थिंग्स आई टॉट यू इन क्लास 6। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब इन डोमेन्स के बारे में हम कुछ और जानते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट, ये सॉलिड क्रस्ट है, आर द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी के ऊपर का जो सतह होता है, जो सबसे हार्ड होता है वो है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक से बना होता है, मिनरल से, एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल की एक लेयर से ढका होता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज etc. और ये एक इरेगुलर सरफेस है, हर जगह एक जैसा नहीं है, इरेगुलर है। कहीं कहीं पे माउंटेन्स हो सकता है, प्लेट्यूज हो सकता है, प्लेन्स हो सकता है, वैलीज हो सकते हैं etc. और कई भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स पे पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर्स पे पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, लिथोस्फीयर वो डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। ग्रासलैंड्स आर ग्रेजिंग लैंड
ग्रासलैंड्स जो घास के मैदान होते हैं जहाँ पे जानवर चरते हैं, फॉर एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर खेती करने के लिए जो ज़मीन होती है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स जहाँ पे हम रहते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये एक सोर्स है मिनरल वेल्थ का भी। द डोमेन ऑफ वाटर इज डिफॉल्ट टू एज हाइड्रोस्फीयर, और जो डोमेन है जहाँ पे पानी पाया जाता है दैट इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्रोमाइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, इसमें कई सारे सोर्स हैं वाटर के, पानी के, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और कई तरह के वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स है, लेक्स है, सीज है, ओशन है, पॉन्ड्स है, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर बोथ आर वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। पानी जितना ज़रूरी है हमारे लिए उतना ही हवा भी ज़रूरी है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। द एटमॉस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फियर क्या है? ऊपरी लेयर है, और ये एक थिन लेयर है एयर की, हवा की, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों तरफ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो होल्ड करती है एटमॉस्फियर अराउंड इट, जो भी इसके आसपास एटमॉस्फियर होते हैं। इट प्रोटेक्ट अस, और ये हमें बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जो हार्मफुल रेज होती हैं और स्कॉर्चिंग हीट होता है सन के, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उससे ये हमें बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें कई सारी गैसेस होती हैं, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं तो उसके वजह से ही वेदर और क्लाइमेट भी हमारे चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम है, टुगेदर मेक बायोस्फीयर, एक साथ मिलकर ये बायोस्फीयर बनाते हैं। आर द लिविंग वर्ल्ड, एक साथ रहते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जो बायोस्फीयर है एक लेयर है जिसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं, कौन सी? वेयर लैंड वाटर एंड एयर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं, संपर्क में आती हैं, और जो सपोर्ट करती हैं लाइफ को, जीवन को सपोर्ट करती हैं। एज वेल एज ह्यूमन बींग्स आर प्लांट्स आर एनिमल्स, ये सबको लाइफ को ये सपोर्ट करती हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक सिस्टम है जो फॉर्म होता है जब इंट्रैक्शन होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का विथ ईच अदर, एक दूसरे से, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल भी होता है और केमिकल फैक्टर्स भी होता है, ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, उस एनवायरनमेंट में जहाँ वो लोग रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं एनर्जी एंड मटेरियल के थ्रू। एट एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप होता है दैट रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग, जहाँ पे रवि क्लास अटेंड कर रहा होता है। जेसी एक्सक्लेम करता है, व्हाट अ हैवी डाउनपॉर, क्या डाउनपॉर है? इट रिमेन्स मी माई होम इन केरला, झरना है और ये उसके जो घर है केरला में उसकी याद दिलाता है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations, और आप वो बताता है कि आप आके देखो कि कैसे गिरता है कोकोनट प्लांटेशंस में और ग्रीन फील्ड्स में। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, हीरा जो होता है वो जैसलमेर से होता है, वो एक्सक्लेम्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? वी गॉट नो रेन्स, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, दैट इज़ अ डिज़र्ट एंड इन डिज़र्ट देयर इज़ अ वेरी लेस रेनफॉल, तो वो एक्सक्लेम्ड हो जाता है, कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही नहीं है। वी सी वनली कीकर एंड सैंड, हम केवल कीकर ट्री देखते हैं, कटीले झाड़ियाँ होती हैं, और सैंड होता है, बालू होता है। एज फॉर एज द आइज कैन सी, जैसे कि आंखें देखती हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि तभी बोलता है कि नहीं, आप डिज़र्ट और कीकर के साथ साथ कैमल्स को भी देख सकते हो। हीरा सेज, नो जस्ट कैमल्स, केवल कैमल्स ही नहीं होते हैं। इफ़ यू विजिट आवर डिज़र्ट, अगर हमारे डिज़र्ट में तुम घूमते हो, यू विल सी स्नैक्स, डिज़र्ट्स एंड मेनी इंसेक्ट्स टू, कई सारे रेप्टाइल्स वहाँ पे मिलेंगे जिसमें स्नैक्स, लिजार्ड्स और कई सारे इंसेक्ट्स हैं जो वहाँ मिलते हैं। रवि वंडर्ड, रवि आश्चर्यचकित होता है। वाई डू एनिमल्स, जानवर क्यों? द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव
वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वेजिटेशन होता है, लोगों का रहना होता है, वो जगह जगह पे चेंज होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पे लोगों का रहन सहन चेंज हो जाएगा, जो एनिमल्स हैं वो अलग पाए जाएंगे, जो ट्रीज हैं उनका हैबिटेशन चेंज हो जाएगा। आर दे रियली रिलेटेड टू ईच अदर? क्या ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं? ओ यस, हाँ, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने कहा हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, ये डिपेंड करते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स की, क्या सराउंडिंग, कैसा वातावरण उनके पास है, तो उसके आधार पर ये बटे हुए हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ये जो रिलेशन होता है उनका ऑर्गेनिज्म का एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ये सारे सराउंडिंग्स होते हैं इकोसिस्टम के। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। इकोसिस्टम होता है लार्ज रेन फॉरेस्ट का, ग्रास लैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड, एक छोटा तालाब होता है। डू यू थिंक, आपने कभी ये सोचा है, द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, जो पार्क है जहाँ पे रवि और उसके दोस्त खेलते हैं, वो पार्क भी एक इकोसिस्टम बनाता है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है वह कैसा होता है, या इन्वायरमेंट हमारे वजह से कैसे चेंज हो रहा है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट होता है इन्वायरमेंट से और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये मॉडिफाई करते हैं उस इन्वायरमेंट को। अर्ली ह्यूमन अडाप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने अडाप्ट किया अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स में। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर नेचुरल अराउंड देम, और अपनी ज़रूरतों को वो लोग पूरा करते थे, उनके आसपास जो चीज़ें होती थी। विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम मोर वेरिड, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो ज़्यादा चिंतित होते गए। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, ह्यूमन्स ने लर्न किया नए तरीके यूज़ करने का और चेंज करने का इन्वायरमेंट को। देर लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने सीखा कि हम क्रॉप्स को कैसे ग्रो करेंगे। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जानवरों को पालने का। एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, और ह्यूमन बींग्स एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, एक जगह स्थिर होकर वो लोग अपना जीवन जीने लगे। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed, industrial revolution enabled large scale production, transportation became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world। और उन्होंने लर्न किया कि क्रॉप्स को कैसे हम उगाएंगे। व्हील का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद से व्हील का इन्वेंशन हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ईजी हो गया। बार्टर सिस्टम में लागू हो गया। बार्टर सिस्टम क्या था? इन बार्टर सिस्टम वी एक्सचेंज आवर थिंग्स, तो लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ दूसरों से लेने के लिए अपनी चीज़ देते थे और उनसे एक्सचेंज कर लेते, चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। अभी क्या है, अभी बार्टर सिस्टम नहीं चलता है। अभी जो भी सिस्टम है वो रुपए पर आधारित है। तो अभी हमको कुछ भी खरीदना होता है तो हम रुपया ले लेते हैं, रुपए से खरीदते हैं। या आप गांव में जाओगे तो एक सीन बार्टर सिस्टम का दिख जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे लोग जो गांव के लोग होते हैं वो अपना अनाज लेके जाते हैं और बनिए को दे देते हैं, तो वो उस अनाज को ले लेता है, कितनी उसकी जितनी वैल्यू होती है उस वैल्यू की जो चीज़ उनको चाहिए वो दे देता है। बट बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर 1 किलो वो चावल दे रहे हैं और उनको 1 किलो सब्जी चाहिए तो जितना चावल वो देते थे उसके हिसाब से वो सब्जी दे देता था। अभी क्या है, वैल्यू के ऊपर हो गया है, 1 किलो चावल की वैल्यू जो होगी उस वैल्यू की वो सब्जी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अनाज का उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो उसको वो लोग स्टोर करने लगे। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई तो बात होने लगी। तो लोग जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते गए वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। हैव यू एवर थॉट व्हाई डू यू ईटिंग अ जूसी वाटर मेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? कभी आपने सोचा है कि आप क्यों जूसी वाटर मेलन गर्मियों में खाते हो और गर्म मूंगफली जाड़ों में खाते हो? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए नेचर और ह्यूमन
इन्वायरमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, हमें सीखना होगा कैसे हमें रहना है। एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे, और जो इन्वायरमेंट मिला है उसको हम अच्छे से बचा के रखें, उसको हम अच्छे से उसमें रहना सीखें, उसको ज़्यादा नुकसान ना करें। दैट्स all for today, and if you have any problem then you can give me a text your message, we will revert you soon. Thank you, that's all for the day.